बहुत ही छोटा क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की श्रृंखला में। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है और इसका क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन एनी टू मेन कॉजेज बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय ब्रिटिश रूल। एक्सप्लेन एनी टू मेन कॉजेज बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बाय ब्रिटिश रूल। तो अंग्रेजों के समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ तो उसके दो मुख्य कारण क्या थे? कई बार ऐसा होता है कि देखा जाता है कि जब अंग्रेज़ों की बात आती है तो बहुत सारे लोग अंग्रेज़ों के लॉयल बन जाते हैं और वो अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ दिया, अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ दिया। लेकिन भाई ये देखो ना, एक मोटिव क्या था? मोटिव देने का था क्या? दे आर आवर मामाज और चाचाज। नो। सो व्हाई शुड वी शुड व्हाट काइंड ऑफ पेट्रियोटिक फीलिंग यू आर गोइंग टू डेवलप इन आवर ओन सिटीजन्स? So first thing you should understand the motive. ओके, जरूर हमको बहुत कुछ मिला। ठीक है, आज जो भी टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं वो, हाँ, कि उसके भी जब आप ओपन करेंगे, इतिहास के पेज को देखते हैं तो हमारी चीज़ों को वो अपने स्क्रिप्चर्स में ट्रांसलेट करके उनको अपना बना के उन्होंने प्रस्तुत किया है। खैर वो तो लंबी बात ही हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन एनी टू मेन कॉजेज बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बाय ब्रिटिश रूल। दो मुख्य कारण क्या थे जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो उसके दो मुख्य कारण क्या थे? टू मेन कॉजेज बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय ब्रिटिश रूल वर मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी। पहली बात तो आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए, ओके। और दूसरा था मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये दो मुख्य कारण थे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए गए थे। इसके दो मुख्य कारण ये थे। मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी, देखते हैं क्या है। द रोड्स वर बिल्ट प्राइमरली टू सर्व द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग the army within India and drawing our raw material from the countryside to the nearest railway station or the port. दूसरा पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। द इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो दो पॉइंट, मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया। इसी के साथ कुछ डेटा भी लेते हैं। During the first half of the 20th century, the country's growth rate of aggregate real GDP was only less than 2% per year, and per capita real GDP was close to 0.5% per year. So during the first half of the 20th century, the country's growth rate of aggregate real GDP मतलब बेस ईयर पर ये कैलकुलेट किया था, रियल जीडीपी was only less than 2% per year, and per capita real GDP was close to 0.5% per year. More than 50% of India's foreign trade was restricted to Britain. During the colonial period, overall literacy level was less than 16%. Out of this, the female literacy level was at a negligible low of about 7%. Infant mortality rate was quite alarming, about 218 per thousand, in contrast to the present infant mortality rate of 33 per thousand. Life expectancy was also very low, 32 years, in contrast to the present 69 years. During the colonial period, the agriculture sector accounted for the largest share of workforce, which usually remained at a high of 70 to 75%, while the manufacturing and the services sector accounted for only 10 and 15 to 20% respectively. Important timeline, कभी कभी मैचिंग में दे देते हैं क्वेश्चन। 1850 इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। 1854 फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विद थाने। 1869 opening of Suez Canal. 1881 first official population census of India. 1907 the Tata Iron and Steel Company TISCO was introduced. 1907 the Tata Iron, अच्छा TISCO हो गया। 1921 second stage of demographic transition in India, year of great divide जिसको कहते हैं। 1932 Tata Airlines, a division of Tata and Sons, was established, inaugurating the aviation sector in India.